दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों अब आपके घर में खुशियों का माहौल आने वाला है अगले 24 घंटों के भीतर में। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कुंडली में बहुत ही बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसके चलते आपका जीवन ही बदल जाएगा। यूं कहें तो आप पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतों और बाधाओं का सामना करते आ रहे थे, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। जहां तक जैसे मन तैसे करके आप अपने जीवन का गुजारा करते आ रहे हैं। दोस्तों जिसे देखकर पृथ्वी के देवता भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हुए हैं और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यक्ति सच्चे तन मन दिल से, सच्चे हृदय से अपने जीवन को जीते हैं, किसी को नहीं सताते हैं, कहीं पर भी चोरी डकैती नहीं करते हैं, दोस्तों उसका हेल्प स्वयं भगवान जी करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन काल पर होने वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतों और बाधाओं से जूझते आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को नहीं सताते आ रहे हैं और आप साथ ही साथ किसी का भी कोई चीज चोरी नहीं किए हैं, जिसे देखकर सभी देवता आपसे प्रसन्न हुए हैं और फैसला किया है कि आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरियां भेजने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको यह बातें सुनने में बहुत ही मजाक लगता होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। नहीं तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो अगले 24 घंटों के भीतर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और वीडियो द्वारा बताए गए बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो समझ लो कि आपका जीवन में चार चांद लग गया। क्योंकि यह वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे जीवन को जीने के लिए सांसों की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों के भीतर में आप कोई ऐसा भी गलत कार्य ना करें, ऐसा भी कोई गलती न करें कि लोगों को ठेस पहुंचे, भगवान को दुख पहुंचे। आप अपने जीवन में सच्चे कर्म करें, जिस प्रकार आप पिछले सालों से, कई सालों से सच्चे कर्म करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में सच्चे कर्म करें, किसी को ना तड़पाएं और आप सबके बारे में भला सोचें और इसी तरह आप सोचते रहें, ताकि आपके जीवन में कभी भी मुसीबत न आएगा और आपको इस खुशखबरियों का पूरा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपके धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी, जो कि आप इसे 7 जन्मों तक भी नहीं समाप्त कर पाएंगे, यह मेरा गारंटी है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेरोजगार हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें आप बार बार हार जाते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं, आप अगले 24 घंटों के भीतर में अपना कार्य करना शुरू कर दें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका काम सफल हो जाएगा और उसमें आपको डबल लाभ भी प्राप्त होगा, यह मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ, सच्चे दिल से आप कार्य करें, मन लगाकर कार्य करें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कुछ उपाय करना है। आपको उपाय क्या करना है? आपको सुबह उठकर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाना है। स्नान करके आप ऐसे ना चला जाएं, आप स्वच्छ होकर हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और आप वहां पर सच्चे दिल से पूजा पाठ करें और हनुमान जी से विनती करें कि हे संकट मोचन हनुमान, हम अपने जीवन काल पर यदि कोई गलती किए हैं तो हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन जो गलती कर चुके हैं इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें क्षमा कर दो तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आप मुझे यदि दंड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं आप क्षमा कर दें तो
हमारे लिए बेहतर रहेगा। आप हाथ जोड़कर यह विनती करें और आपको यह भी बोलना है कि हम अब आज से ही निर्णय लेते हैं कि आज से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अच्छाई के लिए करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा करने के बाद आप मंदिर में पूजा पाठ करके घर चले आएँ और अच्छा कार्य करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में अच्छाई होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आपका सारा काम भी सफल होगा और उसमें आपको डबल लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए बेरोजगार हैं तो आपको कोई ऑफर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई ऐसा कार्य न करें कि आपके माता पिता को भी ठेस पहुँचे, क्योंकि माता पिता भगवान के बराबर होते हैं। अगर आप भगवान को ही सता देंगे, भगवान को ही तड़पा देंगे, भगवान से ही अशुभ बात बोलेंगे तो आपका कार्य कैसे ही सफल होगा। आप इस बात पर ध्यान दें और आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने कामों पर ध्यान दें, आपको सफलता मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस में कोई बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको उसमें बढ़ोतरी भी दिख सकता है, लेकिन आप यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी बरतें तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वाहन धीरे से चलाएं और सावधानी से चलाएं, आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका यात्रा लाभप्रद रहेगा, लेकिन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में अधिक से अधिक रैंक नहीं ला पा रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक के बाद एक खुशखबरियाँ मिलेगा और अगर आप किसी को अपना धन दिए हैं तो आपका वह भी पैसा वापस मिल सकता है। और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध जो है वह मजबूत रहेगा और आपके पति पत्नी में भी प्रेम बना रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने कुछ विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जो आपको तरक्की मिलने वाला है तो आपको उसमें कोई मुसीबत डालने की कोशिश करेगा। आपके जो शत्रु हैं या फिर आपका कोई नया शत्रु भी तैयार हो सकता है आपकी तरक्की को देखकर। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें और सावधानियां बरतें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपको ज़्यादा मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि संकट मोचन भगवान हनुमान जी के कृपा दृष्टि आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ा है। आपको किसी भी चीज़ की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन में सच्चे कर्म करें, पूरी मेहनत से आप कोई भी कार्य करें, आपको सफलता मिलेगा। और आज का जो दिन है दोस्तों, आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है और किसी पुरानी चली आ रही परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। तथा बिजनेस से दिन की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी, लेकिन व्यवसाय में आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगी और आपकी किसी दान धर्म के कार्यों के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। और माता पिता के आशीर्वाद से आपको किसी छोटे मोटे काम को करने का मौका मिलेगा। और आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें और ऊंचाइयों आपके कदम चुमेगी और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। और आपको बॉस की किसी गलत पर मतलब कुछ ऐसा बात नहीं बोलना है। आपको अपने बॉस पर किसी भी ऊंची आवाज़ में कोई गलत बात नहीं बोलना है, नहीं तो आपको समस्या होगी और आपके कुछ मित्र आपके शत्रु भी बन सकते हैं, जिनसे आप सावधानी बरतें। आप इस बात पर ध्यान दें और नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी दोस्तों आप खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।